नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। मित्र देश देख रहे हैं आप। मित्र देश में आज बात करेंगे भारत के उस दाव की जिसने बढ़ा दी है अमेरिका की चिंता, क्योंकि भारत ने तय किया है कि एक बार फिर से उस देश के साथ अपने रिश्तों पर मजबूती दी जाए, जोर दिया जाए, जो है अमेरिका का कट्टर दुश्मन। नाम है नॉर्थ कोरिया, शख्सियत है किम जोंग उन, जो वहां के सुप्रीम लीडर हैं, जिनके देखरेख में नॉर्थ कोरिया चलता है। जी हां, अब क्या डेवलपमेंट है, खबर क्या है? तो खबर यह है कि भारत का तो जो दूतावास था एक तरह से, वो तो कोविड के बाद, पहले कोविड के पहले बंद हो गया, उसके बाद अनिश्चितकाल के लिए बंद हुआ, उसके बाद उसे दोबारा ऑपरेशनल किया गया। लेकिन अब उपलब्धि यह है कि भारत ने ऐलान कर दिया है कि वहां बैठेंगे भारत के परमानेंट राजदूत। जी हां, स्थायी राजदूत दिया गया है नॉर्थ कोरिया को, और इसे देखा जा रहा है एक बड़े दांव के तौर पर कि अमेरिका जो भारत को घुड़की दे रहा था, पाकिस्तान के बराबर भारत को आंकने की कोशिश कर रहा था, उस अमेरिका को भारत ने अपने तरीके से जवाब दिया है कि नॉर्थ कोरिया में वो अपने दूतावास में जो है वो परमानेंट राजदूत भेजे जा रहे हैं जो वहां काम करेंगे। तो इससे क्या होगा असर, कैसे हैं भारत और नॉर्थ कोरिया के रिश्ते, कौन है वो अधिकारी जिनकी हो गई है नियुक्ति, जो संभालेंगे वहां पर कमान और वहां फिर अपने क्रेडेंशियल्स सौंपेंगे भारत की तरफ से, और भारत किस तरह से नॉर्थ कोरिया को देख रहा है। तो मित्र देश में अपने इसी मित्र की इस बार हम बात करेंगे। तो साल 2008 बैच के अधिकारी एलियावती लोंग कुमार को उत्तर कोरिया के लिए अपना नया राजदूत नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति 4 सालों के बाद प्योंगयांग में उच्च स्तरीय राजनयिक प्रतिनिधित्व की बहाली को दिखाता है। इससे पहले दिसंबर 2024 में भारत ने अपनी बंद पड़ी एम्बेसी को खोल दिया था, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में बड़े भू राजनीतिक समीकरणों के बीच सतर्क राजनयिक पुनः संपर्क की शुरुआत मानी जा रही है। भारतीय विदेश नीति में हाल ही में एक बड़ा कदम देखा गया, जब भारत ने उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में अपना सिर्फ दूतावास नहीं खोला, बल्कि अब यहां पर अपने राजदूत की भी नियुक्ति का ऐलान कर दिया है। उत्तर कोरिया दशकों से अमेरिका का प्रमुख प्रतिद्वंदी है। ऐसे में अब परमानेंट राजदूत को भेजना मतलब क्या है? मतलब यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से अमेरिका का रुख रहा, जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के लेकर अनर्गल बयान देते रहे, पाकिस्तान को कह रहे हैं कि बड़ा ताकतवर देश है, उसके प्रधानमंत्री को कह रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री के बराबर आंकने की कोशिश कर रहे हैं, उस अमेरिका को सबक सिखाना जरूरी था। और वैसे भी भारत अपने नॉर्थ कोरिया से संबंध इसलिए भी मजबूत कर रहा है क्योंकि वो रूस का भी दोस्त है। चाइना की पकड़ अच्छी है, ऐसे में चाइना की जहां पकड़ है वहां भी भारत घुसेगा, तो ये एक अच्छा काउंटर है सिर्फ अमेरिका को ही नहीं बल्कि चाइना को भी। तो ऐसे में एक तरीके से भारत ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब इसके पुराने पन्नों को पलटते हैं कि क्या है दांवपेच, कैसे हैं रिश्ते, किस तरह की संभावनाएं हैं। तो भारत ने साल 1973 में उत्तर और दक्षिण कोरिया दोनों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित कर दिए। भारत की गुट निरपेक्षता की नीति का यह हिस्सा था। कोविड-19 जब आया तब जुलाई 2021 में प्योंगयांग स्थित भारतीय दूतावास अस्थायी रूप से बंद हुआ। भारत ने 2024 में फिर से अपनी उपस्थिति स्थापित की और दूतावास के कर्मचारी लौट आए, लेकिन राजदूत की नियुक्ति बाकी थी और उसके बाद यह कदम उठाया गया, जहां अब राजदूत की नियुक्ति कर दी गई है। उत्तर कोरिया के 2 बड़े साझेदार हैं, जिसमें रूस और चीन है, और जिस तरह से चाइना उत्तर कोरिया को अमेरिका, दक्षिण कोरिया के खिलाफ कूटनीतिक और सैन्य दबाव के लिए इस्तेमाल करता है। हाल के दिनों में यूक्रेन युद्ध के बाद रूस और उत्तर कोरिया के बीच भी संबंध और बढ़ गए। ऐसे में हाल ही में किम जोंग उन ने रूस का दौरा किया, दोनों देशों ने सैन्य साझेदारी को बढ़ाने का फैसला किया। ऐसे में भारत की एंट्री जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। भारत ने उत्तर कोरिया के साथ अपने दूतावास को सिर्फ खोला ही नहीं, बल्कि ये भी संदेश दिया कि हमारी जो विदेश नीति है वो स्पष्ट विदेश नीति है, स्वतंत्र विदेश नीति है। किसी के दबाव में नहीं आएंगे, किसी के कहने में नहीं आएंगे, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, अपने हिसाब से कदम लेंगे, अपने देश हित के हिसाब से कदम लेंगे।
तो ये कदम भारत ने चीन और रूस के साथ संबंधों को और मजबूत कर सकता है। उत्तर कोरिया के प्राकृतिक संसाधनों का भविष्य में भारत के लिए आर्थिक और व्यापारिक लाभ के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अमेरिका के लिए काउंटर क्यों है? तो अमेरिका लंबे समय से जो है उत्तर कोरिया की परमाणु महत्वाकांक्षाओं और आक्रामक रवैये के खिलाफ सख्त रहा है, कई तरह के उस पर सैंक्शंस लगाए। भारत का यह कदम अमेरिका के लिए अप्रत्याशित हो सकता है, क्योंकि दोनों देश रणनीतिक साझेदार हैं और अमेरिका को ऐसा लगता था कि वो भारत को अपने हिसाब से चला पाएगा, लेकिन इस तरह के कदम उठाकर भारत ने स्पष्ट संदेश दे दिया है। तो ऐसे में अब जो एलिवाती लोंग कुमार हैं, वर्तमान में वो पराग्वे में कार्यवाहक प्रमुख हैं, यानी कि चार्ल्स द फेस हैं, वो अब उत्तर कोरिया की प्योंगयांग राजधानी में राजदूत का कार्यभार संभालेंगी। एक बड़ी मूवमेंट है ये, जिस पर मुझे लगता है कि उत्तर कोरिया भी काफी खुश होगा और स्वागत करेगा। इसके पहले की अगर हम बात करें तो इसके पहले राजदूत जो हैं वो अतुल मल्हारी गोटसुर्वे 2021 में एम्बेसी बंद होने के बाद से पहले उत्तर कोरिया में भारत के अंतिम राजदूत थे। जो राजनयिक पृष्ठभूमि है, साल 2017 में उत्तर कोरिया के साथ व्यापार को संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों के अनुरूप निलंबित करना पड़ा था भारत को, लेकिन राजनयिक संबंध नहीं तोड़े गए थे। भारत उत्तर कोरिया द्वारा पाकिस्तान की मिसाइल परियोजनाओं को समर्थन देने को लेकर सतर्क रहा है और उत्तर कोरिया अभी तक तो कोई बहुत ज्यादा भड़काऊ कदम भारत के खिलाफ उठाता हुआ नहीं रहा है। वहीं भारत ने उत्तर कोरिया को मानवीय सहायता जो है वो प्रदान की है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी, जिसमें खाद्य सामग्री, दवाएं हैं। इसके अलावा उत्तर कोरियाई राजनयिकों और वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण भी देता रहा है। इसके अलावा साल 2018 में भारत के जो हैं सरकार के बड़े व्यक्ति थे, जनरल वीके सिंह, इन दिनों राज्यपाल हैं, वो उच्च स्तरीय संपर्क की थी, यात्रा की थी उन्होंने। और अब ऐसे में जब भारत ने अपना नया एक राजनयिक को वहां नियुक्त करने का फैसला किया है, अपने नए राजदूत को नियुक्त करने का फैसला किया है, तो एक बड़ा चेंज है, सिर्फ भारत की ही विदेश नीति पे नहीं बल्कि उन तमाम देशों के लिए जो समझते हैं कि वो भारत पर अपना इन्फ्लुएंस रख सकते हैं। नॉर्थ कोरिया के साथ अपने संबंधों को मजबूत करके, अच्छा करके भारत जो है वो सिर्फ अमेरिका को काउंटर नहीं करेगा, चाइना के भी एक तरीके से ब्लैकमेलिंग को न्यूट्रलाइज करेगा, पाकिस्तान को किसी तरह का समर्थन ना मिल जाए उसको इंश्योर करेगा। तो ये अच्छी नीति है और इस तरह से देखा जाए तो आने वाले दिनों में क्या कोई बड़ा दौरा हो सकता है? ये तमाम सवाल हैं कि क्या कभी किम जोंग उन भारत के दौरे पर आ सकते हैं, क्या भारत के प्रधानमंत्री कभी नॉर्थ कोरिया जा सकते हैं? तो ये तमाम सवाल हैं, भविष्य के गर्भ में है कि भारत किस तरह के कदम उठाएगा। क्या कोई बड़े नेता का दौरा होगा उत्तर कोरिया की तरफ से? क्या भारत का कोई नेता बड़ा नेता वहां जाएगा दौरे करने? तो ये तमाम भविष्य के सवाल हैं, लेकिन ये एक बड़ा डिप्लोमेटिक कदम है जो एक भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को दर्शाता है और उन तमाम देशों को जवाब देता है जो सोचते हैं कि भारत पर वो दबाव बनाकर उनकी विदेश नीति को इधर उधर करवा सकते हैं। आप देख रहे थे मित्र देश। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा।